जो चुनावी चाय है उसमें उबाल मुद्दों की वजह से जो इस चरम पर अब चुनाव पहुंच गया है कि इसमें हिंदू मुसलमानों की भी एंट्री हो गई है और तुष्टीकरण की जो राजनीति है उस पर जनता क्या सोच रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे हम इन मुद्दों पर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस जो है हिंदू मुसलमानों की राजनीति करती है, तो क्या कहोगे? हाँ, यही जब से 2014 से आई है तब से हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं दिख रहा था। आज जहाँ भी देखो ये पता है सिर्फ धर्म पे बात करते हैं, बाकी किसी पे बात ही नहीं करते। इन्हें ना रोजगार पे मतलब है, ना शिक्षा पे मतलब है, ना महंगाई पे मतलब है। इन्हें किस पे सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति करनी है बस। भाई क्या कहोगे, आपको क्या लगता है? हमें क्या लगता है सही है जो कह रहे हैं। तो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, हिंदू मुसलमानों की राजनीति है, वो कौन कर रहा है, क्या लग रहा है? ये मुलायम सिंह जब थे मुख्यमंत्री उन्हीं कार्यकाल में हुआ है हिंदू मुस्लिम। हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं के धर्म का शोषण, हिंदुओं के धार्मिक स्थल को मानना नहीं। और अभी भी उनके सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, नहीं गए। अभी कहीं कार्यक्रम होता है रोज़ा इफ्तारी तो सबसे पहले बैठे नज़र आते हैं। तो ये है, अगर हिंदू जाए तो कहाँ जाए। पीएम मोदी एक शान है देश की, जो हम लोग देश के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग जानते नहीं थे कि भारत देश होता क्या। आज विदेशों में भी पैर छुए जाते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री के। ऐसे प्रधानमंत्री को सत नमन। भाई आपने इनकी बात सुनी, क्या कहोगे? देखिए, अभी तक भैया ने जो दंगे की बात की है, 2014 के पहले लगभग 400 दंगे हुए थे सपा के कार्यकाल में। 2014 के बाद में एक भी ऐसा नरसंहार या दंगा नहीं हुआ मोदी के कार्यकाल में। ना कोई हिंदू मुस्लिम की बात है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी के सामने, बीजेपी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसलिए कि मतलब कांग्रेस के पास या कोई और एंटी पार्टी के पास विकल्प नहीं है। मोदी का जो जोड़ है उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हर युवा, हर व्यक्ति को एक बार फिर से मोदी को मौका देना चाहिए। चुनाव आता है ना, तो ये हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो उछलने लगता है। तो ये चुनाव के समय में ही ऐसा क्यों? वोट लेने के लिए, और क्या। सबसे बड़ी है धर्म की राजनीति करेंगे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे बस। धर्म की राजनीति हो रही है, अब वो हो रही है। तो ये कितना ठीक है, होनी चाहिए, नहीं होनी? नहीं, ठीक नहीं है भाई। धर्म के नाम पे आज अगर तुम देखिए शिक्षा पे कितना टैक्स है, खाद्य पे कितना टैक्स है। और शिक्षा पे जब टैक्स बढ़ता चला जाएगा तो गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? ये बताइए आप, पढ़ पाएगा क्या? जब शिक्षा पे टैक्स लगाएंगे इतना ज़्यादा तो गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। मतलब उसे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। क्यों? जब पढ़ जाएगा तो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो जवाब देना पड़ेगा। तो उन्हें मतलब अशिक्षित ही रहने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये लखनऊ का एक युवा बोल रहा है और यहाँ पर लखनऊ के एक बुजुर्ग भी हैं। बाबा, बीजेपी या कांग्रेस कौन काम कर रहा है? तो आपके हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति जो भी हो रही है, इसमें 2-3 समस्याएं आई हैं। हमने जो है जात के नाम पे 2-3 बंटवारे हो चुके हैं। हमने बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया। हिंदू कहाँ जाए? हिंदुओं के लिए कुछ जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा पहला प्रश्न ये है कांग्रेस से। बात नंबर 2, महंगाई की। मोदी जी ने जब गेहूं का रेट बढ़ाया, अच्छा किया, विपक्ष ने बहुत सराहा, सब बातें की। लेकिन जब आटा महंगा हो गया, भाई अगर किसान का गेहूं अगर तेज़ खरीदा जाएगा तो मार्केट में आटा भी तेज़ बिकेगा। महंगाई, किसकी स्कूटर आज खड़ी है 100 रुपये लीटर तेल बिक रहा है, लेकिन किस अभिव्यक्ति की स्कूटर खड़ी हुई है? महंगाई तो एक रोना है। महंगाई रोना है। 10,000 15,000 रुपये एक मिनिमम आदमी की इस टाइम पर सैलरी है। लोग बाग अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं। केवल वही काहिल लोग जो है इस टाइम पे भूखे मर रहे हैं, जो दिन भर इधर उधर काहिलता करते हैं। केवल वही काहिल लोग जो है इस टाइम पे भूखे मर रहे हैं, जो दिन भर इधर उधर काहिलता करते हैं। बाकी देश इस टाइम प्रगति के ऊपर है। देश बहुत आगे जा रहा है। धर्म की राजनीति है उस पर? इसको मैं सुना करता हूँ, ये नहीं है, गलत है ये। कौन कर रहा है कि ये कौन? इसमें पक्ष भी कर रहा है और विपक्ष भी कर रहा है। दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति गलत है। इन्होंने कहा कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं? नहीं,
ये नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती यही है कि यहाँ पर राय रखने से पीछे नहीं होना चाहिए। चाहे आप पक्ष में बात करिए, विपक्ष में बात करिए, अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए और यही लोकतंत्र को मजबूत करता है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो चाय का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब थोड़ा सा समय लेंगे, भाई साहब आपका थोड़ा सा समय लेंगे। जो हमको जानकारी नहीं है, सरकार कौन सी चल रही है ये तो पता है ना? सरकार जो चल रही है अच्छी चल रही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जो धर्म का मुद्दा है ये कुछ दिमाग में रहता है कि नहीं? हम मजदूरदार आदमी, हमें नाले चक्कर नहीं पड़ता। हम मजदूरदार आदमी, हमें नाले चक्कर नहीं पड़ते। मतलब है नहीं। हाँ। लेकिन नेता लोग तो करते हैं ना। नेता के हम लोग खाली बीजेपी को वोट देते हैं शुरू से। हाँ। क्यों? अब क्योंकि अपनी अपनी पार्टी है। ये मजदूर वर्ग है जो रोज कमाता है, रोज खाता है, और इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसकी कमाई हो और इनको ये धर्म की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ऐसा मजदूर वर्ग ने कहा है। और यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, तो अंकल आपसे ये समझना चाहेंगे अभी जो चुनाव चल रहा है वो इस चरम पर है कि अब इसमें फिर से हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई, धर्म की राजनीति हो रही है। कितना ठीक है कितना नहीं? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? अरे मुद्दों पे होना चाहिए और क्या, मुद्दों पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। देखिए अभी जो है बच्चों के जो है परीक्षाएं, पुलिस वाली भर्तियां हुई थी वो निरस्त हो गई। तो ये मुद्दों पे होना चाहिए चुनाव। आपको क्या लग रहा है कौन है जो बार बार धर्म को जो है राजनीति के बीच में ले आ रहा है? कौन सी पार्टी? अरे ये नेता लोग हैं और क्या, ये नेता लोग ये कर रहे हैं और क्या है। किस पार्टी के? पार्टी का नाम नहीं ले सकते हम इसे। पार्टी का नाम नहीं ले सकते हम इसे। भाई साहब आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि काम गिनाने चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? काम पर तो बहुत ही अच्छा कहा है, और काम के साथ अगर धर्म नहीं है तो भी बेकार, और अगर इज्जत नहीं है तो पैसा कमाने से और देश में रहने से क्या मतलब है। तो ये देश का गौरव है जो इस समय सरकार चल रही है, चाहे यूपी की हो चाहे केंद्र की हो। क्यों, कौन सा काम अच्छा लग रहा है? पहले एक ज़माना था कि हम लोग अपने किशोरी बाबू, किशोरी लाल कहने में, राम कहने में शर्माते थे, डरते थे, एक दहशत पैदा रहती थी। आज हम टीका लगा करके आराम से चाहे जहाँ चले जाएं, इज्जत होती है। एकदम से ये बदलाव कैसे हो गया? ये देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है ना। हम लोग जिगा सताए जाते थे हिंदू के नाते। अगर भाजपा राशन दे रही है तो मुसलमान सबसे ज़्यादा ले रही है, किसान सम्मान निधि पा रही तो मुसलमान सबसे ज़्यादा ले रही है, आवास कॉलोनी आ रही तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रही, हिंदुओं को तो गिनती में मिल रही हैं, उनके अनगिनत सेवाएं उनके पास हैं। आपके हिसाब से सबका साथ सबका विकास, सबका ध्यान रखा जा रहा है? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और दादागिरी गुंडागर्दी कम, और बहन बेटियां रोड पर सुरक्षित निकल रही। पता नहीं कैसी किस दुनिया में रहे हो। अरे वो होना चाहिए सबके समान, साथ समान होना चाहिए। अंधभक्ति नहीं जाएगी। भाई अंधभक्त कहाँ है? तो चमचे कहाँ के रहेंगे? वही तो हिंदू है, कौन भगा ले जा रहा है? और क्या बताओ, देश खतरे में है। 400 पार। अरे हम कह रहे 500 पार, 430 में चुनाव लड़ रही भाजपा, बता रहे हैं 400 पार। कहाँ 400 पार? 430 सीटों में चुनाव लड़ रही, बता रहे हैं 400 पार। 400 पार। भाई आनंद लिया चुनावी चर्चा का? मैं तो अभी आया। राजनीति तो देख रहे होंगे किस तरह की हो रही है आजकल। बहुत बेकार, ना रोजगार ना कुछ हाँ। मिल नहीं रहा। जितना पढ़ाई करो उतना बेकार जाता है। कोई नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर सारे लीक। इतने सालों से तैयारी करो, कोई फायदा नहीं। जो धर्म की राजनीति हो रही है ज़्यादा यही हो रही है, धर्म की ज़्यादा चल रही है। ये खराब लग रहा है। तो क्या होना चाहिए? अरे जिस पे बात करें, रोजगार पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, हॉस्पिटल भी देख रखते हैं लॉकडाउन में क्या हुआ। इनकी बात आपने सुनी, वोट डालोगे आप भाई साहब? नहीं वोट भी नहीं
डालोगे, वोट डालना चाहिए, है ना, इलेक्शन है, फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हो, जो भी सरकार आए काम कर रही नहीं कर रही, वोट तो डालना है ना। जी मैम, बिल्कुल वोट डालना है। जी मैम, बिल्कुल वोट डालना। जी मैम, बिल्कुल वोट डालना। कौन सा मुद्दा है आपको क्या लग रहा है सरकार जो है बेरोजगारी पे कुछ हो ही नहीं रहा मैम। बेरोजगारी एक मुद्दा है, जैसे 83% बेरोजगार है, घूम रहा है, उसके लिए कुछ करे ना सरकार, ना विपक्ष उस पर जोर दे रही ना पक्ष दे रहा है। मुद्दा तो हिंदू मुसलमान उछल तो रहा है। ये तो खाली राजनीति वो है आपका, युवाओं को करा जा रहा है कि भ्रमित किया जा रहा है। जब नेता लोग भ्रमित कर रहे हैं तो युवा और जनता भ्रमित हो क्यों जाती है? तब वो उनको लालच मिल रहा है ना कि 5-5 किलो राशन पे और इस पे सब पे, वही है कि सबका, किसी का आयुष्मान फ्री में मिल रहा है, किसी का कुछ फ्री में मिल रहा है, हर जगह यही सारी चीज़ें हैं, और बेरोजगारी पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। क्या कहोगे, ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या कह रहे हैं? सरकार आपकी 10 साल से है, अगर बॉर्डर पे घुसपैठ हो रही, इसके जिम्मेदार कौन है? आप बताएं ना, इसकी जिम्मेदारी लें। कांग्रेस तो ना पूछने जाना है, जब उससे थे तो उससे हमारे पापा लोगों ने पूछा होगा, नहीं पूछा होगा तो उनकी गलती है, वो हम हैं तो हम पूछेंगे। तो बॉर्डर पे घुसपैठ हो रही है, बेरोजगारी है इतने पेपर लीक हुए हैं, इतने, ये दूसरों को बताते थे कि उनकी सरकार में इतने पेपर लीक हुए, इतने पेपर लीक हुए, इनकी सरकार में कितने लीक हुए? इनकी 2 चीज़ों में जो इनकी हम बड़ाई कर दें वो ठीक है, इन्होंने जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पर जो काम किया है वो ठीक है, वो उसको सब मानते हैं, ठीक है। उस पर उन्होंने जो सौर वाला काम किया ठीक है। कुछ हमारी बात करो, कुछ सीमा की बात करो कि चीन हमारी सीमा में क्यों घुसा है, ये कांग्रेस से नहीं पूछेंगे, इनसे पूछेंगे। कह रहे हैं कि विकास पर बात करें, अच्छे काम गिनाएं, लेकिन ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे नेता लोग, ये इनको पसंद नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है? ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं। नेता लोगों के भाषण सुन रहे हैं? हाँ, सुनते हैं। कैसा लग रहा है, ठीक बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहीं सही है, कहीं गलत है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी कौन से नेता का भाषण सुना आपने? सुने तो हम कहियो नहीं, हम लोग क्या बताई, जो है तो ठीक है, जो कहा जा सका, जो है तो ठीक है, जो कहा जा सका। कुछ और लोग हैं, लखनऊ के लोग हैं, जो बात रख रहे हैं कि ये जो चुनाव आते आते धर्म की राजनीति की एंट्री हो जाती है, नेता लोग तमाम तरीके के बयान देते हैं। तो भाई साहब, नेता लोगों के भाषणबाजी अभी सुन रहे हैं आप? जी मैम, सुन रहे हैं कि युवाओं के लिए कोई ठोस, मतलब कि अपने घोषणा पत्र में नहीं दिया है कि हम ये भर्ती कंप्लीट करेंगे। जो भी भर्तियां होती हैं सब लीक हो जाती हैं, कहीं ना कहीं सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। और थोड़ा सा कांग्रेस को मुझे ये अच्छा लगा, उन्होंने अपने चुनाव पत्र में कम से कम युवाओं के लिए कोई अच्छी बात उन्होंने कहा है। अच्छा, चुनाव आते आते ये जो नेता लोगों की जुबान है वो थोड़ा सा कसैला होने लगता है, इस पर क्या कहोगे? इसका मेन मोटो ये है कि ये जातिवाद की राजनीति करते आए हैं, और इनका ही मोटो रहता है। नेताओं का ये होता है कि जहाँ पॉपुलेशन जिस कैटेगरी विशेष की ज़्यादा होती है उसके पक्ष में बोलते हैं, और अपने वोट लेने का राजनीति और कुछ नहीं है। भाई, वोट लेने की राजनीति आपको क्या लगता है? बिल्कुल है। अगर मोदी जी ने कहा है कि उनके मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, तो खड़गे ने भी जवाब दिया कि आइएगा, दो हो जाएगा, मिल जाइएगा, बैठ जाइएगा। यहाँ कुछ और लोग हैं जिन्होंने भाई इतनी बातचीत सुनी, सब लोगों ने अपनी बात रखी, मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल में आजकल कुछ चुनाव का देख रहे हो? हाँ, देखा है मैंने। क्या देखा? देखा है कि यार समाजवादी सरकार आएगी अब की। यार क्यों आएगी? क्यों आएगी? काफ़ी वैकेंसी कैंसिल हो गई, पुलिस की अभी वैकेंसी कैंसिल हो गई, इसलिए अब की यार सपा आएगी। हाँ, और लेकिन बीजेपी तो कह रहा है सपा जो है सफा होने वाली है। सपा कैसे होगी? सड़ जाएगा कमल का फूल अब की यार। हाँ। सड़ जाएगा। नाराज हो? नाराज और क्या, खुल के सपोर्ट करते हैं समाजवादी का। हाँ। तो जो है इस बार लग रहा है साइकिल जो है जम के दौड़ने वाली है। जम के दौड़ेगी साइकिल। तो यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों ने कहा है कि काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जिस पर और काम करने की ज़रूरत है। चाय वाले भाई साहब इस बीच में व्यस्त हैं चाय बनाने में, और आपने सारी चर्चा सुन ली, इससे पहले भी सुनते रहे होंगे। तो क्या लगता है कि जो चुनाव आते आते ये बांटने की राजनीति होने लगती है? कौन कर रहा है ये बांटने की राजनीति? ये तो नहीं पता, बाकी राजनीति तो हो रही है। हाँ। कौन ज़्यादा कर रहा है? अब ज़्यादा का और कम का नहीं पता, बाकी राजनीति तो हो रही है। बच्चे यहाँ पढ़ने वाले परेशान हैं, कम से कम 7-7 साल से पढ़ रहे हैं, ना तो कोई वैकेंसी, अगर वैकेंसी आती कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, घर से पैसा आता है, बच्चे बहुत परेशान भी रहते। बहुत कुछ लोग पता नहीं कैसे माँ बाप इकट्ठा करके भेज रहे हैं, लेकिन बेचारे पढ़ रहे हैं, कहीं पेपर कुछ ना कुछ हुआ करता है, इसीलिए बच्चे बहुत परेशान हैं। लेकिन जो नेता लोग बात कर रहे हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
है ना। तो ये जो जुबानी लड़ाई चल रही है पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में, वो ठीक लग रही है कि नहीं? हमें कुछ नहीं ठीक लग रहा है, बिल्कुल। जो अच्छा करे वही नेता अच्छा है हमारे लिए, बस। जो अच्छा करे वही नेता अच्छा है हमारे लिए, बस। क्या कौन, मतलब क्या लगता है कि एक अच्छा नेता कौन होगा? अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। हमें जो अच्छा लगेगा उसको हम देख लेंगे। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, हमें जो अच्छा लगेगा उसको हम देख लेंगे। दुकानदारी बढ़िया चल रही है? जी बिल्कुल, हमारी अच्छी चल रही है। ठीक। चाहे वाला आएगा फिर? अरे आए कोई, इससे दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं आए कोई, लेकिन वैकेंसी दे, बच्चे पढ़े लिखे आराम से और सुविधा ने। जी, दुकानदारी चलती रहेगी, इसमें दिक्कत नहीं है कोई, दुकानदारी अच्छी चलती है हमारी। भाई चाय वाले भाई साहब ने कहा है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हमको जिसको चुनना होगा, जो अच्छा होगा, हम उसको चुन लेंगे। यहाँ पे कुछ बेटियाँ भी हैं। बेटा आप यहीं पे रहने वाले हो? नहीं जी नहीं। कहाँ से हो? अमेठी। अमेठी से यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे मेरे पापा रहते हैं, यहाँ पे आई हूँ। पढ़ाई लिखाई चल रही है? पढ़ाई क्या, बहुत गरीब है, 8 भाई बहन है, पढ़ाई का कोई वो नहीं हो पा रहा है। और पापा मेरे ऑटो चलाते हैं, मजदूर हैं, खाने कोई पूरा कर दें, कहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे। सरकार ध्यान रख रही है कि नहीं? सरकार ध्यान क्या रख रही है, हर सरकार हर व्यक्ति के पास पहुँच नहीं पाती है। हर एक और समझदारी की बात की। अब वो लोग, हम लोग ज़्यादा गरीब हैं, अब इंसान जहाँ देखता है पैसे वहाँ पे वो लोग जाते हैं। सरकार बिल्कुल गरीब के पास नहीं पहुँच पाती है। चाहे और कोई सुविधा भी लॉन्च करती है, उसके लिए कुछ करो भी ना तो कल वो सुविधा तक रह जाती है, घर तक नहीं पहुँच पाती है, वो ऐसी ही रह जाती है सुविधा। सरकार की पहुँच अभी आप लोग नहीं गई हुई है, सरकार की कोई पहुँच अभी पहुँची नहीं है। सारी क्या बोलते हैं, नौकरी के लिए फार्म भी मतलब डाले हैं, पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं 12th में हूँ, अभी फार्म भरा तो अभी आया तो नहीं है। हिंदू मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल। धर्म की राजनीति होनी चाहिए। अरे क्या होता है, आप बात रहने दीजिए, मैं बोल इन्होंने कहा होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए ये अभी नहीं बता पा रहे हैं। युवा है, मन जो है मंथन करता रहता है, मंथन करके कुछ ना कुछ इनका निर्णय निकलेगा और वोट भी डालेंगे। तो यहाँ पर एक और भाई साहब हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो नेता लोग हैं चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, कौन पार्टी कर रही है और ये ठीक है कि नहीं? नहीं, पार्टी तो ऐसा कोई नहीं कभी कर रही। उसका मुद्दा मतलब वो राष्ट्रवाद को लेकर रहे हैं, वो एकता की बात कर रहे हैं ना, उनका नारा भी है कि एकता वाला। तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है, वो ऐसे अफवाह ही लग रही है जी। मतलब आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति नहीं? उन्होंने इसीलिए कहा सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास सभी का हो रहा है, उसमें हो रहा है जी। वो तो दिख रहा है मैम ग्राउंड पे। क्यों फिर बार बार ये आरोप क्यों लगने लगता है कि किसी एक वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है खास तौर पर? नहीं मैम, सभी का वर्ग रखा जा रहा है ध्यान जी। राशन सभी को मिल रहा है और रोड जो बन रहा है उसे सभी लोग चल रहे हैं, जो भी हो रहा है सभी के लिए हो रहा है। बिजली गांव में पहुंची है, सभी को मिल रही है। ऐसा नहीं अगर पर्टिकुलर कुछ लोगों को घर है उनका छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी को मिल रही है, वो तो सभी के लिए है। यहाँ पर लखनऊ के युवा ने कहा है कि सब कुछ सबका साथ सबका विकास और सबका ख्याल रखा चल रहा है। भाई साहब माइक पर कुछ बोलिए। जी मैम बताइए। सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा। फ्री का राशन बंटना किसी देश की अच्छाई को नहीं दर्शाता है, भुखमरी और बेरोजगारी को दर्शाता है। राम मंदिर बनने से बेरोजगारी घटती है, फ्री का राशन बंटने से किसी देश की उन्नति होती है? बताइए आप। क्या कुछ लगता है कि पहले ये तुष्टीकरण की राजनीति होती थी या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है? देखिए मैम, जैसे अभी पार्टियां हैं ये जाति धर्म के हिसाब से बांटे, इस पे ना ध्यान देकर रोजगार पे ध्यान दें। जैसे अभी यूपी में आई है वैकेंसी, यूपी पुलिस की थी, तो लगातार पेपर के ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ और ये 60,000 लीक हुई और आरओ का पेपर लीक हुआ। पेपर के ऊपर अगर रोजगार और विकास के मुद्दों पे ध्यान दिया जाए, ना कि तुष्टीकरण जातिवाद और धर्म के हिसाब से ध्यान देंगे तो ज़्यादा ही बेहतर है। युवाओं के रोजगार पे कोई बात ही नहीं करता।
कोई धर्म के ऊपर बात करता है, कोई जातिवाद के ऊपर बात तो क्या जॉब नहीं मिली क्या भाई? जॉब नहीं मिली? अभी बिहार में इतने लोगों की सिलेक्शन हुआ है तो नीतीश 17 महीना रहे हैं तब दिए हैं तो और पहले क्या था? पहले बहुत घूस चोरी हुई है भैया, पहले बहुत घूस चोरी हुई है। बीजेपी सरकार जब से नहीं रुको कहाँ होती है भाई? तेजस्वी 17 महीना रहे हैं तब दिए हैं। स्टूडेंट का एरिया है, ठीक है, पूरा स्टूडेंट का एरिया, और सब बच्चे जानते हैं कि इस समय कितनी जॉब मिल रही है, ठीक है। समीक्षा अधिकारी बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। समीक्षा अधिकारी जैसे एग्जाम में अगर ये धांधली हो जाए या पेपर लीक हो जाए तो सोचिए होता है। यूपीएससी पेपर क्यों नहीं लीक होता, ये बताइए। और जो रोजगार बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं आप लोग बेरोजगार नहीं, आप लोग बुज़दिल हैं। भाई आपको क्या लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि धर्म जाति ये सबको हथियार बनाकर वोट बैंक की राजनीति होती है, तो क्या लगता है धर्म और जाति हथियार बन रहे हैं कि नहीं? धर्म और जाति हथियार तो शुरू से बनते आए हैं, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले के पार्टियाँ एक धर्म लेके चलती थी कि मैं ये पार्टी कहते हैं मुस्लिम से काम कराओ, मुस्लिम को मुआवजा दो, मुस्लिम को कोई भी योजना है उनके लिए लाओ। हिंदू के लिए कोई योजना नहीं थी, हिंदू और जी का पिसता था, थाने में सुनवाई नहीं होती थी। अब तो हो रही है, जाइए इज्जत से बात करते हैं, पुलिस वाले गाली से बात करते हैं, आज इज्जत से बात करते हैं, और क्या चाहिए। और बात रही रोज़गार की, ये लोग पढ़े लिखे, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। मेरा सलून चलता है, मेरा 4 सलून है ना, और मुझे 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, और मैं 4 महीने ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है, करना नहीं चाहता है कोई। अब बताइए रोजगार कहाँ दे? कोई चाह रहा है बैठे बैठे मिलता है। हाँ, बैठे बैठे मिलता है। भाई साहब का कहना है पीजी करने के बाद में आओ मेरे यहाँ बाल काटवा के। यार मैंने क्या कहा, सुनिए पहले, सुनिए। नहीं आपको पता है तो मतलब पढ़ाई बंद कर, सुनिए पहले जवाब दीजिए। जवाब लेके चले, उसके बैकअप में कुछ और लेके चले। पढ़ाई कोई देखो भाई, पढ़ाई करो तो कोई निश्चिंत नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कि पक्का है। भाई हमारे बाप भी उद्योग पता नहीं है, समझे कि नहीं? हमारे बाप भी सरकारी नौकरी करते हैं। तुम लोगों की पढ़ो लिखो, पैसा फूको, आग लगा दो पढ़ने में, और आगे पीछे कुछ लेके चलना नहीं, बस नौकरी चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम समझेंगे कि इस समय जो माहौल चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं। आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है? हम नहीं बात कर रहे। क्यों? अभी सब अच्छा चल रहा है कि नहीं? सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ, कर अच्छा काम तो कर रहे, हम तो सरकारी काम करते थे। सरकार सब महिलाओं का ध्यान रख रही है? हाँ, सब चीज़ रखते हैं। तो महिलाओं का ध्यान रख रही है सरकार। ये चलते चलते एक महिला ने कहा है, लखनऊ की महिला है, और जो मुद्दे हैं वो कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि लखनऊ के जो लोग हैं वो जानकार बड़े हैं, और ये मुद्दे जो टटोलते हुए दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम है वो लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में जा रही है, और यहाँ पर जो चर्चा हुई है इसे हम अगली बार किसी और टी स्टॉल में आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल अभी के लिए ब्रेक लेते हैं, और फिर हम मिलेंगे किसी लखनऊ के अलग हिस्से में, अलग टी स्टॉल और अलग चेहरों के साथ में। लखनऊ में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, दूरदर्शन समाचार, उत्तर प्रदेश।